हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आप सोचिएगा, एक अभी एमबीबीएस डॉक्टर से आदमी घूमने के लिए बाहर जाता है, उससे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए बाहर जा रहा था तो उसको 100% मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि मतलब फिट है। उसके बाद जब ट्रैकिंग करके आता है, वापस आता है तो उसके कुछ शोल्डर्स में पेन होता है, क्योंकि ट्रैकिंग करने के दौरान बैग वैग लेके चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ परेशानी थोड़ी बहुत आई जाती है। आती है तो उसको लगता है, थकावट महसूस होती है। उसके बाद एशियन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एशियन हॉस्पिटल में फिर मामला और ऐसा गंभीर पेश कर दिया जाता है कि आपके बहुत सारी चीजें ब्लॉकेज में हैं। अगर ब्लॉक था, अगर पहले से ही ब्लॉक था, तो बंदा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से कैसे फिट किया गया, और फिर इतने ऊंचाई पर आपको हिल स्टेशन पर जाकर ट्रैकिंग करके भी आ जाता है, कोई सांस वांस नहीं बोलते। 80,000 फीट पे है, 18,000 फीट पे, 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाके वो ट्रैकिंग करके भी लौट के आ जाता है, तब कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां जो बताए जा रही, इनका आरोप है कि एशियन हॉस्पिटल में ऐसी रखी कि आदमी की डेथ भी हो जाती है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल ने लापरवाही की है, पैसा कमाने के चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है। ये आरोप लगा रहे हैं। पूछेंगे क्या मामला था, क्या मामला था जी? सर मामला यही था, बंदा बिल्कुल फिट एंड फाइट आया है वहाँ से श्रीखंड महादेव यात्रा से। उसके बाद थोड़ी सी थकावट तो थी उसको। उसके बाद वो एशियन हॉस्पिटल जाते हैं। एशियन हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, आपको ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज बताई जाती है 3 आर्टरीज में, जिसमें एक 100%, एक 65% और एक 90% ब्लॉकेज बताई गई उनको। ठीक है। उसके बाद फैमिली को इतना कंफ्यूज कर दिया गया वहीं पर ही खड़े खड़े कि भाई लाइफ सेविंग है, आपको अब कुछ भी हो सकता है, आप जल्दी से इसको करवाइए। क्योंकि उन्होंने बोला हम सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। ठीक है। बट सेकंड ओपिनियन के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उनको बोला आपकी लाइफ सेविंग है, आप यहाँ पे गिर सकते हो, बिल्कुल भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके छोटे छोटे बच्चे, आप इसको जल्दी से करवाओ। इतना मनगढ़ंत कहानियां डालते गए आपके दिमाग में, मतलब डर पैदा करते हैं, कंफ्यूज बंदे को डरा दिया। बट फैमिली, हम नॉर्मल फैमिली से अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमें भी कोई ऐसा बोलता है तो फैमिली वाले यही कहेंगे डॉक्टर ही भगवान है, और डॉक्टर जैसा कह रहा है हमें वैसे ही फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर की बातों में आके उन्होंने स्टंट डलवा लिया वहाँ पर। स्टंट डलवाते हुए जो हमारे को समझ आता है, स्टंट डलवाते वक्त उनकी कोई आर्टरी लीक हो गई। आर्टरीज लीक होने से पूरे चेस्ट के पास ब्लड फ्लो होने लगा। ब्लड फ्लो होने से हमने बोला भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने फिर वही बोला कि ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आउट ऑफ 100 1 केस ऐसा हो जाता है जिसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर फैमिली ने बोला भाई अगर ऐसा हो जाता है, तो उन्होंने दोबारा से एक होल किया उसके चेस्ट में और वहाँ से वो ब्लड निकालते रहे। जो फैमिली को भी यही बताया गया कि आज हमने 300 ml निकाला है, नेक्स्ट डे बोला कि 50 ml आज फिर आया है, और 3 डेज तक यही चलता रहा कि भैया ब्लड आ रहा है बट हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये रुक जाएगा। फैमिली को संतावना देते रहे, फैमिली भी वहाँ बैठी रही। हम डेली, हम ऑफिस की छुट्टी लेके सारे भाई, हम सारे फ्रेंड सर्कल ही हैं उसका। कितने दिन ये मामला चलता रहा? कब आप गए थे? मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आपने पहले फिट लेके गए थे, किससे लेके गए थे? मेडिकल फिट हमने ओल्ड की मार्केट में एक डॉक्टर है, हम उनसे 2-3 बार हम ट्रैक पे जा चुके हैं। ये प्रवीण मेरे साथ गोमुख यात्रा पे भी गए थे। तो अभी किस ट्रैक पे आप गए थे? हम श्रीखंड महादेव की यात्रा करके आए हैं। और हम कहाँ पर पड़ता है ये? श्रीखंड जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, श्रीखंड महादेव की हिमाचल में पड़ता है। अच्छा। और ये 70 किलोमीटर्स का ट्रैक है। वो करने के आने के बाद ही ये प्रॉब्लम सारी क्रिएट हुई। फिर डॉक्टर्स ने जब ब्लड ऐसा तो नहीं कि जिसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया वो हो सकता है पहले से ब्लॉकेज हो, उसके बाद पता चला उसने गलत बना दिया हो एशियन हॉस्पिटल में, बाद में कुछ और निकल के आ रहा हो। हमारे अकॉर्डिंग बंदा बिल्कुल फिट था। आप किसी भी नॉर्मल बंदे को अगर हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसकी चेकिंग करवाएंगे, चाहे आप मेरी करवाओ चाहे आप अपनी करवाओ, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो 100% हर किसी की बॉडी में, क्योंकि हमारा रहन सहन ही ऐसा है। ठीक है। बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर चलो उस वाले डॉक्टर ने गलत बना दिया, और अगर उसकी नसें ब्लॉक थी, तो या किसी की भी ब्लॉक हो, एक होता है कि चलो 7 दिन बिताना या 10 दिन बिताना नॉर्मल कंडीशन में बिता सकता है, लेकिन क्या 70 किलोमीटर की ट्रैक पे? मैं 16 साल से उनके साथ हूँ, जहाँ भी जाते हैं बोलते थे, मेरे को पता था कि वो ट्रैक है, मेरे बस की नहीं है चलना। मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मेरे बस की नहीं है चढ़ाई। उस बंदे के अंदर हिम्मत थी, सब कुछ था, वो फिट था, तभी तो गया। और 70 किलोमीटर की वो चढ़ाई करके आ रहा है, उसके बाद भी फ्राइडे को यहाँ पहुंचा है, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। सैटरडे को भी उसने ऑफिस खोला अपना, पूरे दिन काम किया है। संडे को भी उससे क्या काम था उनका लैपटॉप रिपेयर का काम है। ठीक है। होलसेल परचेज का भी है और लैपटॉप रिपेयर का भी। नेहरू ग्राउंड में उनका ऑफिस है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वैसे तो एमपी से हैं, बट सैनिक कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद संडे को भी उन्होंने घर पे आराम किया, क्योंकि सैटरडे उन्होंने पूरा काम किया। संडे को ऑफिस खोलता नहीं है। शाम को, रात के टाइम में उन्हें कोई थोड़ी सी वोमिटिंग की दिक्कत हुई, हल्की सी पेट में दर्द, और जो ये थकान है, आप कोई भी अभी ये लोग जो जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, नॉर्मल कावड़ का तो कोई क्या लगता है कि आपको क्या हॉस्पिटल की क्या गलती है? हॉस्पिटल की ही गलती है। वोमिटिंग में और पेट दर्द में एडमिट करने से 4 दिन में 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ बिल कितना आता? 40,000, 50,000, 60,000। लेकिन हॉस्पिटल को चाहिए पैसा।
ठीक है, पैसा बनाने के चक्कर में खिलवाड़ किया गया उसकी लाइफ से। कितना बिल बना? बिल बनाया उन्होंने, बिल की भी कहानी सुनो आप। 4 से 4 दिन पहले बिल बताया गया हमें 6.5 लाख, अगले दिन बोला गया 4.5 लाख, कल बोल रहे हैं 3.5 लाख। उसमें भी बोल रहे हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ देख लेंगे, क्योंकि पैकेज लगेगा। ठीक है। अब कल जो इन्होंने, हम तो पेशेंट के डेथ के बाद परेशान थे, जो बिल भेजा है, फाइनल समरी भेजी है इन्होंने बना के 5,04,910 रुपए का, अच्छा, जो कि 8:32 पे टीपीए ने क्लियरेंस कर दिया। जो उनका डिस्काउंट वगैरह रहता है उसे काट के 4,78,000 समथिंग उन्होंने पे कर दिया है। हमें तो ये भी नहीं पता थी। ऊपर से सीसीयू में मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा, बिल के चक्कर में तो नहीं आपने मामला क्रिएट किया, या फिर ऐसा कुछ था कि जो सच है, या फिर हॉस्पिटल की गलती है? सीधा सवाल। सर, बिल के चक्कर में हम क्यों करेंगे? हमारा तो मेडिक्लेम है, हम क्यों करेंगे? 6.5 लाख का हमारा तो मेडिक्लेम है, पेमेंट तो कंपनी करेगी, हमें थोड़ी ना पे करना था। लेकिन ये हॉस्पिटल की लापरवाही हुई है, और जो स्टंट डाले गए वो भी किसी नौसिखिया ने डाले हैं। जो डॉक्टर सुब्रतो के अंदर में सीखने वाले हैं, ये काम उसने किया है, और स्टंट डालते टाइम उनसे गलती हुई है, जिसकी वजह से उनकी चेस्ट में ब्लड भरा है, और जिसको रोज एक सर्जरी करके उन्होंने निकाला है, सिरिंज से निकाला है। पहले दिन 500 ml, अगले दिन 60 ml, फिर अगले दिन 60 ml, जिसको वो छुपा रहे थे। एक गलती को छुपाने के चक्कर में हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर कोई बात होगी तो आप हमें बता दो, हम अब भी सेकंड ओपिनियन ले लेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रिकवर हो जाएगा, बस 1-2 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। फ्राइडे को उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद हम मिले बंदे से, उस टाइम पर ठीक था, सब कुछ ठीक था। सैटरडे की सुबह फोन आ रहा है कि बंदे की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, वेंटिलेटर पे जाएगा बंदा, डायलिसिस होगा। आप बताओ, मतलब सारी बीमारियां बताते चले गए, ये होगा, डायलिसिस भी होगा, आपके स्टंट भी डले, किडनी काम नहीं कर रही, मतलब इतना लीवर भी कहाँ है? लीवर भी काम नहीं कर रहा। 22 तारीख को टेस्ट ही नहीं हुआ था, लीवर का टेस्ट ही नहीं, पहले 22 तारीख को टेस्ट हुआ, उसके बीच में टेस्ट ही नहीं होना। आप सब कौन है मृतक के? फ्रेंड्स हैं हम उसके साथ ही थे। फिर आप बताएंगे। तो उसमें क्या हुआ, लीवर फिर 29 तारीख को बोल दे कि लीवर भी फेल है। अच्छा, उससे पहले टेस्ट ही नहीं हुआ था, ये जब आए थे ना, एडमिट हुए थे, तभी हुआ था बस। अच्छा, उससे पहले मेदांता में भी गए थे। हमारे जो अंकल जी हैं, वो मेदांता में गए सेकंड ओपिनियन के लिए। वहाँ 3 डॉक्टर से मिलके आए, डॉक्टर त्रिहान और 2 अदर डॉक्टर्स थे, मालिक है, ठीक है। उन सबसे वो मिलके आए हैं, फेस टू फेस बात करके आए। तो उन्होंने बोला कि भाई लीवर, जब लास्ट रिपोर्ट आई थी वो लीवर की आई थी कि लीवर फेलियर है। जब लीवर फेलियर की गलती आप किसकी बता रहे हैं? एशियन का मामला है ना, बिल्कुल। तो मेदांता से कोई लेन देन नहीं, मेदांता से कोई इशू नहीं है। मेदांता से इसका कोई लेन देन, बट उन्होंने मेदांता वालों ने तो हमारी हेल्प करी, उन्होंने सही डिसीजन बताया कि हमारे साथ ऐसा है। यहाँ से सीडी की कॉपी लेके गए थे और यहाँ से समरी लेके गए थे, तो उन्होंने बोला जो समरी है और जो सीडी है दोनों मैच नहीं हो रही है, ये बात है। अच्छा, तो मतलब ये है कि कमी मतलब क्या क्या थी? एक लाइन में आपसे बोलो, कुछ शब्दों में जल्दी बताइएगा कि कमी क्या क्या बताएगी और क्या कमी आपको लगी? 2-3 मेन कमियां हैं। पहली, डायलिसिस के लिए मॉर्निंग में बोलते थे और शाम को होता था, ठीक है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जब लीवर फेलियर इन्होंने बताया, लास्ट मोमेंट में बताया, आउट ऑफ 50 आना चाहिए, वो 15,100 उसकी रिपोर्ट थी। उससे पहले कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई है। जब 15,100 की रिपोर्ट थी, उस दिन बोला जी आपका लीवर भी फेल है। वो 7-8 डेज में क्या कर रहे थे भगवान ही मालिक है। जिसके बाद उनके पास कितने दिन एडमिट रहे? सबसे बड़ी बात, कितने दिन एडमिट थे? 8 दिन। सबसे 8 दिन में लगातार कई बीमारी बताते चले गए। हाँ जी, मंडे को एडमिट हुए। रुकूंगा मैं। एशियन हॉस्पिटल के जितने भी एडमिन, जो भी मेन करता धरता है या मेन जो भी है जिस पर अपना कहते हैं पक्ष रखना चाहते हैं, हो सकता है मान लीजिए ये तकलीफ में है, हो सकता है मैं एक बात फिर भी रख रहा हूँ कि ये सब झूठ बोल रहे हो, मान लिया कुछ सच्चाई और भी हो सकती है, तो अगर एशियन हॉस्पिटल वाले अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका ही पक्ष रख देंगे। क्योंकि क्या सच है, क्या ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं या बिल्कुल सच है, या इनकी बातों में कुछ झूठ है, या फिर कुछ और रीजन है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले गए थे, फिट एंड फाइन का मेडिकल सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर से बनवा के ले गए, तो अचानक से इतनी सारी बीमारी कैसे निकलती चली गई? ये थोड़ा पक्ष अपना रखने की आवश्यकता है। अगर आप भी अपना पक्ष एशियन हॉस्पिटल वाले रखना चाहते हैं तो आपको भी हम वेलकम कर रहे हैं। आप बताइए सर। 8 दिन रहे वो, मंडे को एडमिट हुए और कल ट्यूसडे को डेथ डिक्लेयर कर दी। ठीक है। सबसे पहली बात है, उन्हें स्टंट की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। ये सिर्फ बिल बनाने के चक्कर में किया गया है, और जो भी जिसने भी स्टंट डाला है वो डॉक्टर सुब्रतो के अंडर में नौकरी किया है। उन्होंने अपनी गलतियां छुपाई हैं, और एक गलती को छुपाने के लिए एक दिन एक चीज रिकवर करते थे, 2 चीजें बढ़ा देते थे। अच्छा। डायलिसिस का 1 हफ्ते में या 15 दिन में 1 बार डायलिसिस होता है, बोल रहे हैं दिन में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस के लिए। अच्छा।
ठीक है, ये बात आपको भी पता है डायलिसिस कितने दिन में कितने बार होता है। वो तो डॉक्टर की लैंग्वेज है, मेरे को कई जानकारी कम है तो इसमें। उसके बाद जब कोई नहीं होता था, रात को 10:30 बजे जब सब फैमिली वाले सबको बाहर कर देते, सब चले जाते, तब वो डायलिसिस करते या नहीं करते ये नहीं पता। 3-4 दिन से उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। अच्छा। आंखों पे पट्टी लगा दी गई थी वो देख ना पाए, कि देख नहीं पाए। ठीक है, और जब उनसे पूछा, मृतक का मत दिखाना चाहिए, अगर बीमार है तो उसका दिखा सकते हैं। मृतक बीमार नहीं, उस टाइम बीमार है, वो एडमिट था वो। एडमिट का दिखाओ। जब उनसे मैं पूछा गया, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, कल को हमारे बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं छोटे, एक लड़का 5 साल का है, अकेला घर में कमाने वाला था। हमने हॉस्पिटल वालों को बोला कि आपकी लापरवाही से इसकी जान गई है, आप इस बात को एक्सेप्ट करें और कुछ कंपनसेट करें ताकि अपने बच्चों की जिंदगी इसकी गुजर बसर हो सके। डिनाई कर दिया क्लियर। अच्छा। कि हम कुछ नहीं देंगे, हॉस्पिटल वाले 1 पैसा नहीं देंगे। वो तो और लेंगे। तो सरकार से दरख्वास्त है मेरी, मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा। कोई लापरवाही ना। देखो कल को हम भी हैं और आप भी हैं, और कल को जो सरकार में बैठे हैं उनके भी बच्चे हैं, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और हमने कल रात को जब बात हुई हमारी पूरी पुलिस प्रशासन से, हमने ये बोला कि वीडियोग्राफी जब पोस्टमार्टम हो तो वीडियोग्राफी कराई जाए। अब यहाँ पे डॉक्टर डिनाई कर रहे हैं कि हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आप इनको नहीं पता नहीं कि यहाँ पे बोर्ड में 5 मेंबर नहीं है या जो भी है, हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ से नल्लड़ ट्रांसफर करा लो डेड बॉडी को, वहाँ नल्लड़ ले जाओ। आज हॉलीडे है, हम ये मांग करते हैं कि वीडियोग्राफी हो और यहीं हो, और जो भी जांच हो निष्पक्ष हो बिल्कुल। सीधा इनका मानना है कि भैया अगर जो मृतक है जिसके आरोप लगा रहे हैं कि एशियन हॉस्पिटल की गलती की वजह से उसकी डेथ हुई है, अगर उसकी वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं पोस्टमार्टम में, क्योंकि सब कुछ सच सामने निकल जाएगा कि अगर कोई गलती तो नहीं करी है, उसके लिए ये मांग कर रहे हैं। सीधा मैं पुलिस डिपार्टमेंट एक बार आ रहा हूँ, पहले पुलिस का पक्ष ले लेता हूँ जो वहाँ खड़े हैं, और उसके आयु है क्या है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। 2 स्टार है, एक बार जाने की कोशिश करते हैं। एक बार पुलिस आइए पहले पूछते हैं यहाँ पर कि क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? गंभीर आरोप है एशियन हॉस्पिटल के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी पक्ष जानेंगे, पुलिस है शायद आई है वहाँ के, तो जानने की कोशिश करेंगे कि मौके पर थे उस टाइम कि क्या, क्योंकि सीधा बताओ हॉस्पिटल्स के कई बार आरोप लगते हैं, कई सारे हॉस्पिटल पर इसलिए आरोप लगते हैं, और ये सीधा इनका आरोप ये है कि भैया ठीक ठाक बंदा अंदर एंट्री कराया जाता है हॉस्पिटल, उसके बाद कई सारी बीमारियां लगातार हॉस्पिटल बता रहा होता है। तो जानने की कोशिश करते हैं इधर सर, क्या इनके आरोप गंभीर है क्योंकि हॉस्पिटल पर लग रहे हैं? इन्होंने आरोप लगाए हैं एशियन हॉस्पिटल पे। अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा रहे हैं बोर्ड के द्वारा और वीडियोग्राफी के द्वारा। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कार्रवाई अमल में लाएगी। ये बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट बना के एमबीबीएस डॉक्टर से लेके गए थे फिट एंड फाइन का, वापस लेके आते हैं तो हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए लीवर फेल बताया था, किडनी फेल बताया था, स्टंट डलवा देता। मतलब इतनी सारी बीमारियां, अगर आदमी 8000 फीट की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर चलता है तो वो फिट होगा कंफर्म। ये तो अभी जानते हैं, हम भी गए, नहीं तो अपना सांस इतनी फूलेगी वहीं मर जाएगा वो तो। बात कर रहा हूँ, ये जांच का विषय है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एक बार हम पोस्टमार्टम करा लेते हैं, सुबह से इनकी डिमांड है कि वीडियोग्राफी हो। वीडियोग्राफी से ही पोस्टमार्टम हो रहा है अभी। ठीक है, अच्छा, नहीं बोल रहे हैं कि शायद मना कर रहे हैं। वीडियोग्राफी से ही पोस्टमार्टम हो रहा है। और अभी हम एक बार कागज हो गया आयु कागज लेने, वो अभी करा रहे हैं। अच्छा, वीडियो से ही कराएंगे और यही वीडियोग्राफी से ही होगा। वीडियो से होगा, उसके बिना पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आपका से होगा तो जो आपको प्रॉमिस किया है वो पूरा होगा। जल्दी कर, देखो भाई सुनो, मैं एक बात आपको बता जल्दी की, सबके घर में जल्दी होती है इस केस में। पहले 7-8 बॉडी रखी है, उनके कागज गए हुए हैं, जिनके 2-3 कागज पहले गए, उनका पहले होगा, उसके बाद अपना होगा। कितना टाइम लगेगा उसके अंदर? आधा पौन घंटा मान के चलो आप। तो देखिए, चलिए बार हम कहते हैं एशियन हॉस्पिटल के एडमिन से, स्टाफ से, जो भी एशियन हॉस्पिटल में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं, जिस तरीके से आरोप परिवार ने लगाए हैं एशियन हॉस्पिटल पर, गंभीर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए हैं, अगर एशियन हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। क्या सच है? क्योंकि लगातार बीमारी पे बीमारी लोगों ने बता दी है कि इतनी बीमारी अचानक से इतनी सारी बता दी है, तो मतलब कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से हुई है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इस आरोपों पर हॉस्पिटल अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपना रख सकते हैं। चलिए बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।